क्या सच वो है जो आपने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया, या सच वो है जो हम जमीनी सतह पे देखते हैं कि बिना रस्तों को बंद किए हुए आप एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते हो, क्योंकि मिलिटेंसी का इतना खतरा है। ये हालात इतने खराब हैं कि ये रास्ता बंद करना आपकी मजबूरी है। अगर हालात इतने खराब है, ये आपकी मजबूरी है, फिर जो आपने सुप्रीम कोर्ट में बोला है वो झूठ है। अगर सारा कुछ ठीक है, अगर हम लोग किसी काम के नहीं, हम नालायक हैं, अगर आप कहते हो हम चोर हैं, आप कहते हो हमने हुकूमत की किसी का भला नहीं किया, आप लोगों ने 3-4 सालों में तूफान किया यहां पे, तो इलेक्शन क्यों नहीं? अरे भाई इलेक्शन क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट में यह भी समझाइए कि क्यों 5 साल हो गए जम्मू कश्मीर को गवर्नर रूल के अंदर। आखिरकार क्या मजबूरी है? बैठ के सवारी करिए ना, उन पे बैठ के घूमिए। मैं मानूं हाँ जनाब हालात इतने ठीक हैं कि जो एज चीफ मिनिस्टर मैं नहीं कर सका, मैं गाड़ी में बैठता था, आज हालात इतने ठीक हो गए हैं कि हमारे एलजी साहब अब साइकिल पे बैठ के बिना ज्यादा सिक्योरिटी के 10 आगे 2-4 बंदे तो होंगे ही होंगे, लेकिन इतने वो अब ठीक समझते हैं हालात को कि वो गुजरने के लिए तैयार हैं। अब मुझे बताइए ना, अब सच क्या है? क्या सच वो है जो आपने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया, या सच वो है जो हम जमीनी सतह पे देखते हैं कि बिना रस्तों को बंद किए हुए आप एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते हो, क्योंकि मिलिटेंसी का इतना खतरा है। क्योंकि कहीं ना कहीं तो आप झूठ बोल रहे हो। या तो ये रास्ता बंद करने का सिर्फ आपको शौक है, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको शौक हो गया तो आप कर रहे हो। ये हालात इतने खराब हैं कि ये रास्ता बंद करना आपकी मजबूरी है। अगर हालात इतने खराब है, ये आपकी मजबूरी है, फिर जो आपने सुप्रीम कोर्ट में बोला है वो झूठ है। दोनों सच हो नहीं सकते। नौजवान बेरोजगार, उसकी बात क्यों नहीं? यहां लिस्टें निकलती हैं, दूसरे दिन लिस्टों के खिलाफ आवाज उठती है कि इसमें धांधली हुई है, तीसरे दिन लिस्ट को रद्द किया जाता है, चौथे दिन इंक्वायरी होती है, उसके बाद सिलसिला खत्म। बेचारे जो मेहनत करके इम्तिहान दे के सिलेक्शन का सारा प्रोसेस कंप्लीट करके ईमानदारी से वहां पे उस लिस्ट में दाखिल हो जाते हैं, पता नहीं उनमें से कितने सारे ओवरेज हो जाते हैं इंतजार करते करते कि कब हमें रोजगार का मौका मिलेगा। कीमतें आसमान को छू रही हैं। जम्मू का भी वही हाल होगा जो श्रीनगर का है। आज सब्जी वाला टमाटर बेचने के लिए तैयार नहीं है। 150 रुपए किलो टमाटर। जब हम जाते हैं सब्जी वाले के पास और उससे टमाटर पूछते हैं, कहते हैं ना टमाटर के भाव और जाफरान के भाव में ज्यादा कीमत का फर्क है नहीं, टमाटर कोई खरीदता ही नहीं, हम रखते नहीं। 5 किलो चावल का वादा हुआ, दिखा नहीं, अब कहते हैं हम 15 देंगे। अरे 5 नहीं मिला, 15 कहां से आएगा? कहते हैं हम जमीनें देंगे। पहले तो आप जमीनें छीन रहे हो उन लोगों से जिनको उन जमीनों का मालिकाना हक है, और फिर बसा किस कर रहे हो कोई पता नहीं, कोई इसमें सफाई नहीं। तभी तो ये लोग परेशान हो जाते हैं जब कोई सियासी थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो जाती है। ये सुरेंद्र जी हैं, इतने बहादुर हैं कि वो ये और मैं जानते हैं कितना प्रेशर इन पर लगा पिछले दिनों में। अब कुछ चीजें हैं जो हमें अपने आप में के मतलब
रखनी है, लेकिन आप अंदाजा नहीं कर सकते हो कहां कहां से इसको दबाव आया। मैं कहता हूं वो लोग अगर इस रियासत को चलाने में इतनी मेहनत करते, जितनी मेहनत इन्होंने इसको रोकने पे की, अरे यहां तो लोग इतने मुतमईन होते, इतने खुश होते कि किसी और चीज की जरूरत ही नहीं होती। अरे किन किन ओहदों पे वो लोग बैठे हैं जिन्होंने इनको पकड़ने की कोशिश की, कितने अफसर इनके पीछे लगाए। मैं इन अफसरों से कहता हूं ना, जरा सा शर्म तो करो। आप लोग सरकारी मुलाजिम हो, आपको हर हुकूमत के साथ काम करना है। ये लोग आज हैं, हमेशा के लिए नहीं होंगे। मत करो, हमेशा के लिए नहीं होंगे। और मैं मानता अगर आपको अगले 6 महीने 1 साल में रिटायर होना है, फिर तो ठीक है, आप इन्हीं का साथ देते देते रिटायर हो जाओ। लेकिन वो लोग जिनको आगे 15-15, 20-20 साल का सर्विस है, कम से कम उस सर्विस का तो लिहाज करो। अपनी नौकरी के साथ इंसाफ करो, वफा करो। आपका काम नहीं है सियासत में पढ़ना, वो सियासतदानों का काम है। कौन आता है, कौन जाता है। तो लगता है जैसे हुकूमत का काम है तंजीमों को यहां तोड़ना और जोड़ना। हमारे साथियों को यहां से लेने में भी इन्हीं लोगों का रोल है, और जो हमें ज्वाइन करने की कोशिश, उनको रोकने में भी इन्हीं लोगों का रोल। मैं क्या बताऊं, कश्मीर से एक सीनियर एक रीजनल पार्टी से ताल्लुक रखता है वहां कश्मीर में, जाना पहचाना, हमें ज्वाइन करने की उसने वो मन बना लिया था। चुपचाप मुझे मिला भी, डेट भी फिक्स हुआ, और फिर इंतजामिया पीछे पड़ गई। गलती वही की कि उसी वक्त मुझे उसको पकड़ना था, हार पहना के उसकी तस्वीर लेके पूरे बाजार में बेचना था मैंने। अब मैं भी बेवकूफ, बंदा सीख जाता है इसी तरह। मैंने कहा कोई बात नहीं ना, आप जाओ अपने वर्करों को तैयार कर लो, हम कर लेंगे फंक्शन 10-15 दिन के बाद। उन 10-15 दिनों में इतना प्रेशर। अच्छा, बीजेपी का वो है नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा फोन अगर उसको आए तो बीजेपी वालों के आए। आप नहीं जा सकते हो, हम आपकी बात आपको इससे कराएंगे, आपकी बात उससे कराएंगे, आप दिल्ली आओ, आपकी मीटिंग हम फलाने से कराएंगे। भाई ठेकेदार था, कहा तुम्हारे भाई के हम ये ठेके कैंसिल करेंगे। उसने हाथ जोड़े, कहा ना अब गलती हो गई, कान पकड़ता हूं, जहां हूं बैठूंगा, दिल नहीं लगता है लेकिन नहीं जाऊंगा। ये हुकूमत कर रही है, इसीलिए तो लोग परेशान हैं। और बिल्कुल सही कहा सुरेंद्र जी ने, जो मैं कहने वाला था। अगर सारा कुछ ठीक है, अगर हम लोग किसी काम के नहीं, हम नालायक हैं, अगर आप कहते हो हम चोर हैं, आप कहते हो हमने हुकूमत की किसी का भला नहीं किया, आप लोगों ने 3-4 सालों में तूफान किया यहां पे, तो इलेक्शन क्यों नहीं? अरे भाई इलेक्शन क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट में यह भी समझाइए कि क्यों 5 साल हो गए जम्मू कश्मीर को गवर्नर रूल के अंदर। आखिरकार क्या मजबूरी है? एक तरफ से आप तो कहते हो कि सारा कुछ बड़ा अच्छा, दूसरी तरफ से आप बाहर के मुल्कों में जाके जमहूरियत का वहां डंडोरा पीटते हो। हिंदुस्तान डेमोक्रेसी, इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो वो डेमोक्रेसी यहां आते आते क्यों रुक जाती है? जिस तरह विकास गायब हो गया, हर थाने में अब विकास का FIR कटना चाहिए कि भाई साहब विकास है तो है कहां? क्योंकि हम बार बार सुनते हैं विकास विकास विकास, लेकिन विकास दिखता नहीं है। इसी तरह जमहूरियत हमें तो दिखता नहीं यहां।
लेकिन कोई वक्त हमेशा के लिए नहीं होता है, बदलाव आना ही आना है। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों तक पहुंच के लोगों की बात सुने, अपनी बात लोगों के सामने रखें, अपनी तंजीम को मजबूत करें, क्योंकि जिस दिन वो इम्तिहान हमारे सामने होगा, हम सही उम्मीदवार सामने रख के उस इम्तिहान में कामयाबी हासिल करें। यही हमारा मकसद और मंजिल होना चाहिए। फिलहाल इसमें सुरेंद्र जी का एक बहुत अहम रोल बनता है और मैं इनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जहां पे भी ये होंगे, मैं कंधे से कंधा मिला के इनके साथ खड़ा होऊंगा जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, ताकि हम इस रियासत को इस दलदल से निकाल के लोगों के चेहरों पे जो मायूसी है, उस मायूसी को दोबारा एक मुस्कुराहट में तब्दील करें।